नमस्कार, सभी का स्वागत करते हुए आज का जो वेबिनार है यूनिवर्सल लॉ, जो वैश्विक कानून है, अपने ये जो महामारी चल रही है उसमें हम ये वैश्विक कानून अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, अपना उपयोग करते हैं, तो अपने को ये महामारी में हम उस पर कैसे अच्छी तरह निभा सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गणेश कदम है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट देता हूँ। और ये जो यूनिवर्सल लॉ हम अभी देखेंगे तो उसमें हमें और क्या करना चाहिए उसके बारे में अच्छी तरह समझ के ले लेंगे। पहला जो यूनिवर्सल लॉ है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक। हम जो सोचते हैं उसको आकर्षित करते हैं। अभी ये आकर्षित करते हैं मीन्स क्या करते हैं, अगर हम अच्छी तरह समझ के लेते हैं तो हम उस पर लागू करेंगे। अभी जो ये लॉ है, कानून है, जैसे पुलिस के कुछ कानून रहते हैं, ट्रैफिक के कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, वैसे ही ये जो यूनिवर्सल है, वैश्विक नियम है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अगर ये वैश्विक नियम हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते डे टू डे लाइफ में तो उसकी पनिशमेंट अपने को मिलती है। अभी ट्रैफिक के रूल्स है, हेलमेट, सीट बेल्ट, बराबर, ये किसके लिए है? अपने खुद के लिए है। लेकिन सरकार को नियम क्यों करना पड़ा? क्योंकि लोग उसका उपयोग नहीं करते, बराबर। उसके लिए अगर उपयोग नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सरकार उसको फाइन करती है। ऐसे ही ये वैश्विक जो नियम है, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में तो यूनिवर्सल अपने को कोई न कोई सज़ा ऐसा देता है तो उस पर हम सोच भी नहीं सकते क्या होता है अपने बारे में। तो ये जो आकर्षण का नियम जो है वो क्या होता है? जो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। अब ये सकारात्मक सोच क्या होती है? सकारात्मक सोच हर कोई बोलता है, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन पॉजिटिव सोचो, मुझे तो लगता है मैं थोड़ा मेरे लिए बुरा सोचूंगा, नकारात्मक सोचूंगा, बराबर ना। लेकिन मैं हर बार मुझे ऐसा लगता है मैं सकारात्मक ही सोचता हूँ। अब ये सकारात्मक सोचता हूँ मीन्स क्या करता हूँ? हमें ये देखना ज़रूरी है कि रियली में हम ये सकारात्मक सोच करते हैं या नहीं करते, बराबर। अब ये सकारात्मक सोच हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बराबर। हर लेक्चर्स में कोई ना कोई आता है, वही बोलता है सकारात्मक सोचो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, सकारात्मक सोचो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है एक्चुअली मैं सकारात्मक सोच रहा हूँ मीन्स क्या सोच रहा हूँ। अगर हम देखेंगे मैं जो सोचता हूँ, बराबर, अभी देखिए मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, बराबर, ये मैं सोच रहा हूँ, बीमार नहीं हूँ बोल रहा हूँ ना। मुझे लेट नहीं हुआ है, मुझे लेट नहीं हुआ है, ये दोनों मुझे लग रहे हैं कि मैं सकारात्मक सोच रहा हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे लेट नहीं हुआ है, अच्छी तो बात है, और क्या बुरा है। लेकिन ये दोनों जो बातें हैं, ये मेरी सोच है, वो नकारात्मक है। अरे बाप रे, मिस ये जो नकारात्मक सोच है, कैसी नकारात्मक सोच हो सकती है? मैं तो अपने बारे में सही तो बोल रहा हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ करके, आप बोल रहे नकारात्मक है, कैसे है? तो मुझे क्या बोलना है? नकारात्मक सोच मीन्स क्या है? मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ? बीमारी के बारे में। मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ? लेट के बारे में, देर के बारे में, बराबर। तो यूनिवर्सल बोलता है आपको जो चाहिए ना उसके बारे में सोचो, आपको जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना। तो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ? बीमारी, बराबर, लेट। तो पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स क्या, सकारात्मक मीन्स क्या? उसमें वर्ड्स जो है वो सकारात्मक होने चाहिए। अगर ये तीन
हम कीवर्ड्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने जो सोच है उसको हम सही है या गलत सोच रहे हैं उस पर हम क्राइटेरिया या जो भी लगा सकते हैं कि नहीं मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, सकारात्मक सोच रहा हूँ नकारात्मक सोच रहा हूँ। मीन्स उसमें मेरे वर्ड्स पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए। बीमारी के बदले पॉजिटिव वर्ड्स क्या रहा, तंदुरुस्त, हेल्दी, एनर्जेटिक, बराबर ना। मीन्स मैं निरोगी हूँ, बराबर। दूसरा क्या है, नो नेगेशन, नहीं ये वर्ड्स नहीं आना चाहिए। अगर ये नहीं ये वर्ड्स आता है तो पहला वर्ड्स पॉजिटिव हो जाता है, मीन्स आपको वो चाहिए। मैं बीमार नहीं हूँ नहीं बोल रहा हूँ, मीन्स आपको क्या चाहिए, बीमारी चाहिए। यूनिवर्सल क्या बोलता है, जो आप भी सोचते हैं यो यूनिवर्स में जाता है वैसे ही आपके पास चला आता है। तो उसमें बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, हम जो भी सोचते हैं वो जाता है यूनिवर्स में जाता है, वैसे ही अपने पास चला आता है और वो ही अपने साथ हो जाता है। तो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, बीमारी के बारे में सोच रहा हूँ। यूनिवर्सल को पता नहीं आपको क्या चाहिए, यूनिवर्सल बोल रहा है हाँ आपको बीमारी चाहिए, तथास्तु। मीन्स बीमारी आपके पास आ जाती है। मुझे क्या कर चाहिए, नहीं ये वर्ड्स मेरे शब्दों में या मेरे विचारों में नहीं आना चाहिए। तीसरा जो है क्राइटेरिया, ये तीनों अगर हम क्राइटेरिया लगा देते हैं तो हम सही ढंग से सकारात्मक सोच पर्पसफुली जानबूझ के ये सोचना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, मेरे सोच या मेरे शब्द। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं अभी हो गया है, मुझे अभी मिला है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं टाइम पे पहुँचा हूँ उधर और मेरा काम करके मैं वापस एनर्जी के साथ वापस घर पे आया हूँ। मीन्स जो भी मुझे सोचना है, अगर ये तीन कीवर्ड्स डालते हैं अपने थॉट्स में, प्रोसेस में, तो हम क्या करते हैं, वही आकर्षित करेंगे। जो पहला जो नियम है वही आकर्षित करेंगे जो मुझे चाहिए। अगर मैं होटल में जाता हूँ, होटल वाला क्या लेता है, मेनू देता है, मेनू कार्ड देता है। मेन्यू कार्ड से हम कौन सी ऑर्डर करते हैं, जो मुझे चाहिए उसी की ऑर्डर करते हैं, बराबर ना। बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, बराबर ना। मैं अगर मुझे उसमें तीखा चाहिए कम, तो मैं वैसे ही ऑर्डर देता हूँ कि नहीं सर ये जो है ना मुझे तीखा कम चाहिए, बराबर ना। कि हम उससे नहीं आप ज़्यादा तीखा बनाते हो, ये मैं नहीं खाता हूँ, ऐसा ऑर्डर देते हैं क्या, नहीं। तो जो मुझे चाहिए वो ही ऑर्डर प्लेस करना है। जो यूनिवर्सल बोलता है कि आपको जो चाहिए, जो अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर्स के बारे में, वही सोचो, वही लोग आपके साथ आ जाएंगे, वही लोग आपके सराउंडिंग में आ जाएंगे और वैसे ही आपको सपोर्ट करेंगे, बराबर। ये रहा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। जो भी मेरे सोच है उसको ये 3 कीवर्ड्स आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अगर जो भी मैं सोचता हूँ, अगर काम होता है या नहीं हो रहा है, मेरे बारे में जो कुछ गलत हो रहा है, तो अगर मैं सोच मेरी सही है या नहीं है, इसके लिए ये ओनली 3 क्राइटेरिया लगाएंगे तो मेरी सोच है वो पॉजिटिवली हो जाएगी और मैं अपने को आकर्षित करूँगा वही जो मुझे चाहिए। अभी दूसरा जो लॉ है, ये जो एक लॉ है उसके बारे में हम 1 घंटा भी बात करेंगे, समझ के लेंगे तो भी बहुत रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, आज की तारीख में हमें एकदम शॉर्ट में और इजीली डे टू डे लाइफ में इसका कैसा उपयोग करके, सही इस्तेमाल करके उसको हम यूज़ कर रहेंगे, वो हम देखेंगे। जो दूसरा लॉ है, फर्स्ट थॉट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड प्रूव्स टू बी ट्रू विदाउट एनी एक्सेप्शन। मीन्स अपने अवचेतन मन से पहला जो विचार निकलता है वो किसी भी अपवाद के बिना सच साबित होता है। अभी ये कैसा है, मीन्स ये क्या है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अगर हम ये देखेंगे, बराबर सही तरह देखेंगे तो ये क्या होता है,
मेरे सबकॉन्शियस माइंड में से जो पहला थॉट निकलता है वो ही होता है हर बारे में। मुझे पहला, अगर मैं बाहर निकलता हूँ कि नहीं नहीं आज मुझे ये मिलेगा नहीं, अरे आज ये मेरा काम नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ ना, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो थॉट रहता है वैसे ही अपने बारे में होता है। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, तो हम ये देखेंगे अपना जो माइंड है, जो अपना माइंड है, मन है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। अपना ये कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है। हम ओनली दो माइंड के बारे में सोचेंगे। बहुत सारा थ्योरी है, वो बड़ा थ्योरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम अभी क्या करेंगे, बस शॉर्ट में और अच्छी तरह मेरे डे टू डे लाइफ में उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो देखेंगे। कॉन्शियस माइंड में सचेत मन और सबकॉन्शियस माइंड में अवचेत। मीन सबकॉन्शियस माइंड ये कैसे बनता है अपना, अगर मैं ये देखूंगा कि ये जो मेरा माइंड है 100% है, बराबर, ये हम जनरल लोग, आम आदमी, अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो कितना करते हैं, कॉन्शियसली 20% करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में 80% स्टोरेज करते हैं। अभी ये पहला हम अच्छी तरह समझ के लेंगे, तभी आपको पता चलेगा एक कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। अभी कॉन्शियस मीन्स सचेत मन से मैंने जो भी कार्य किया है उसको, अभी मैं डेली दो टाइम खाना खाता हूँ, 2 टाइम नाश्ता करता हूँ, बराबर। आज तक मैंने 2 टाइम खाना खाया, 2 टाइम नाश्ता किया है, लेकिन सब का सब मैंने कुछ भी स्टोरेज नहीं किया। मुझे याद भी नहीं रहता है मैंने कल क्या खाया, 1 महीने पहले क्या खाया, मीन्स स्टोरेज कुछ नहीं है। मैंने प्रैक्टिकली किया, खत्म हो गया। अब ये कॉन्शियस माइंड का क्या काम करता है, अगर ऐसी चीज़ें अगर कुछ अलग से होती है तो वो क्या होती है, अगर एक जगह में खाना खाने के लिए गया, वही सब्जी थी, लेकिन क्या हुआ, वो सब्जी की टेस्ट इतनी अच्छी थी कि वो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज हो गया। जाने अनजाने में मैंने पर्पसफुली नहीं कुछ किया, वो जाने अनजाने में वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ। 2 साल के बाद अगर मैं दूसरी जगह सेम सब्जी खाता हूँ, अरे लास्ट टाइम मैंने उधर वैसी सब्जी खाई थी, बराबर, मेरा सबकॉन्शियस माइंड में क्या हुआ, वो घटना स्टोरेज हुई। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, जो भी है, मुझे जो भी कोई बोलता है वो सब मैं वैसे के वैसे स्टोरेज करता हूँ। आज के तारीख में जो भी अपने आजू बाजू में 4 लोग जो हर टाइम अपने आप को मिलते हैं, बातें करते हैं रिलेटेड टू ये जो महामारी के बारे में, तो अगर कोई मुझे फ़ोन करता है, बराबर, मेरा दोस्त, 4 दोस्त है मेरे, तो वो जो दोस्त फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं, अरे मेरे बिल्डिंग में है ना, मैं 5वें माले पर रहता हूँ, लेकिन 4थे माले पे एक कोविड का पेशेंट मिल गया, बराबर। दूसरा मेरा दोस्त फ़ोन करता है, अरे मेरे आजू बाजू का जो एरिया है वो पूरा सील कर दिया, बराबर। मेरा तीसरा फ्रेंड फ़ोन करके बोलता है, अरे मेरे उधर तो बहुत ही तकलीफ हो रही है, मेरा जो एक रिलेटिव था एडमिट हुआ था, उसको कोई देख ही नहीं रहा है, वो बहुत परेशान है, बहुत ही फ़ोन करता है तो बहुत परेशान लगता है, बराबर। तीसरा बोलता है, चौथा बोलता है, अरे बहुत सारा मेरा जो रिलेटिव था उसको तो इतना बिल दिया, बाप रे बाप, 8 लाख 7 लाख 10 जो भी है इतना बिल दे। तो ये क्या हुआ, जो भी मेरे दोस्त फ़ोन करते हैं, नहीं तो अपना न्यूज़पेपर है, टीवी है, न्यूज़ चैनल्स है, हर बार जो भी मैं इंफॉर्मेशंस ले रहा हूँ वो वैसे की वैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज हो जाती है। अभी ये स्टोरेज हो जाती है, उसका मतलब क्या है, जो भी बाहर से है वो पूरे के पूरे मैं उस पर कुछ सोच नहीं रहा हूँ, ओनली वो बोला मैंने माइंड में डाल दिया, सबकॉन्शियस में माइंड में गया। अभी मैं बाहर निकलने के वक्त, अरे बाप रे, इसके उधर तो ऐसा है, उसके उधर तो ये है प्रॉब्लम, अरे बाप रे, मुझे कुछ हुआ तो, मुझे क्या हुआ तो, मिस क्या करता हो, मेरा पहला सबकॉन्शियस माइंड से पहला सोच आता है, नहीं, ये बहुत बीमारी अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम्स हो सकता है,
मैं बाहर नहीं निकलूँगा, बराबर ना। मीन्स ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है पहला थॉट्स, वैसे ही अपने को रिट्रीव होता है। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? ये जो लोग हैं उनको तो हम बदल नहीं सकते, बराबर, वो तो दोस्त रहेंगे ही मेरे, लेकिन उसको हम बदल नहीं सकते। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वो पूरा मेरा जो माइंड है उसको टर्न करना चाहिए कॉन्शियसली 80% और सबकॉन्शियस माइंड में 20% स्टोरेज करना चाहिए। अब ये कैसे मुमकिन है? आप ही बता दो, बराबर। मिस ये क्या करना है? मुझे कॉन्शियसली सोचना है ये क्या हो रहा है आजू बाजू में, पॉजिटिव क्या है उसमें, बराबर। ये जो पॉजिटिव है वो क्या है? अरे चलो, ये लोग बोल रहे हैं ये छोटे बच्चों को होता है या बड़े लोगों को 50 के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स करता है, लेकिन मैंने तो न्यूज़ में देखा 85 इयर्स 95 इयर्स का एक लेडी है, वो ठीक होके घर पे आ गई है, बराबर। जो माँ को कोविड था, बराबर, ये महामारी थी, लेकिन उसके बच्चे निगेटिव निकले। मीन्स जो पॉजिटिव है उसको मुझे लेना है। मैं क्या करूँगा? उसको फिल्टरेशन लगा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, तुम थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले लो और बिंदास रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या डालना है सबकॉन्शियस माइंड में? नहीं, ये भी अच्छी चीज़ें हो रही है, तो मुझे क्या होना चाहिए? वो माइंड में डालना चाहिए। अभी और क्या हो रहा है बाजू बाजू में? इसमें कोई दवा है ये ठीक करने की? कोई कंफर्म कुछ है? नहीं है। तो मीन्स ये क्या है? आपके खुद के इम्यूनिटी सिस्टम से, रोग प्रतिकार शक्ति से हम उसको फाइट करके उस पे हम विजय पा सकते हैं। अगर मेरी इच्छा शक्ति, विल पावर, अगर वो ही काम नहीं करेगी, अरे बाप रे, मुझे अभी कुछ हो गया तो मैं गया ही, तो अगर ये मैं सोचूंगा तो मैं ये बीमारी से बाहर नहीं निकलूंगा। ये पहला ध्यान में रखिए। मुझे क्या सोचना है? अरे ये बीमारी नहीं है, जो ये वायरल वायरस है, बराबर ना। अगर मैं स्ट्रांग रहूँगा, मेरे बॉडी में जो सैनिक पेशी है, सोल्जर पेशियाँ है, सेल्स है, वो क्या करेगी? फाइट करेगी। अगर मेरे बॉडी में आ जाती है, उसको फाइट करके उसको निकाल देगी। मुझे दवा लेने की ज़रूरत भी नहीं। जो मेरे घरेलू जो नुस्खे हैं उसको मैं इस्तेमाल करके उस पर मैं विजय पा सकता हूँ। जो मिस क्या करना है? फिल्टर करके ध्यान में रखिए। जो भी सोच आती है, हम उनको सोच जो बोल रहे हैं उसको हम रुका नहीं सकते, लेकिन न्यूज़ वाले को रुका नहीं सकते। एक तो हम बंद कर सकते हैं न्यूज़ वाला, बराबर, लेकिन लोगों को हम रुका नहीं सकते। लेकिन मैं उसको उसकी बात में क्या करूँगा? उससे मैं पॉजिटिव जो है फिल्टर करके अच्छी अच्छी चीज़ों पे ये करूँ। जो रिकवरी रेट है वो अच्छा है, डेथ रेट ना बराबर क्या है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर स्ट्रांग रहूँगा तो उसमें ये विजय पा सकता हूँ। वो जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड से पहला सोच आता है, अरे हाँ ठीक है, लेकिन मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। अगर मैं ये सोचता हूँ अपने आप को माइंड में कंटिन्यूसली, उसको सबकॉन्शियस माइंड में डालता हूँ, तो मेरा पहला रिट्रीव आ जाएगा, यू आर हेल्दी। प्रिकॉशन तो लेना है, मास्क तो डालना है, सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना है, और क्या करना है? SMS, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, एंड क्या होना चाहिए? अभी ये जो है तीसरा लॉ क्या बोलता है? यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोटेक्शन शील्ड थ्रू योर ओन थॉट्स एंड वर्ड्स। ये सब एक ही बोल रहे हैं, लेकिन ये लॉज है। अपने स्वयं के विचारों और शब्दों के माध्यम से अपनी सुरक्षा ढाल बना सकते हैं। अभी ये कैसे संभव है? हम ही हमारी सुरक्षा ढाल कैसे बना सकते हैं? तो इस पर अगर हम सोचते हैं, मेरे थॉट्स तो है, मेरे शब्द भी है, तो हम उस पर हमारा प्रोटेक्शन, खुद का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? ये जो बीमारी है उसको मेरे नज़दीक ना आते हुए वो जहाँ पे भी है
वो निकल जाए या चली जाए। अभी ये जो है ऑरा अपने बॉडी के आजू बाजू में जो मैं सोचता हूँ या मैं बोलता हूँ, जो वर्ड्स मेरे निकलते हैं या सोचने से मैं जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो कुछ समय के लिए मेरे बॉडी के आजू बाजू में रहते हैं। अभी ये जो मेरे बॉडी के आजू बाजू में रहते हैं एक्चुअली क्या होता है, उसके हिसाब से क्या चलता है, अपने बॉडी में क्या होता है, वो अगर हम देखना चाहेंगे, ये अगर मैं ही हूँ, ये आप समझ लीजिए, ये अगर मैं ही हूँ, बराबर। तो अगर मैं पॉजिटिव थॉट करता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, बराबर, मैं हेल्दी हूँ, एनर्जेटिक हूँ, बराबर, तो मेरा ये जो ऑरा है वो क्या हो जाएगा, एक जैसा मेरे बॉडी के आजू बाजू में हो जाएगा। ये आधा पार्ट देखिए, ओके, तो ये पूरा हो जाता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ दोनों पार्ट्स कैसे होते हैं और क्या होता है उससे। अगर मैं पॉजिटिव थॉट करता हूँ तो ये जो मेरा ऑरा है एक जैसा मेरे आजू बाजू में रहता है। मैं अभी सोच रहा हूँ या मैं कोई बात कर रहा हूँ तो वाइब्रेशंस निकलते हैं बराबर, तो वो अपने बॉडी में अभी के वाइब्रेशंस पहले लेयर पे आते हैं और पहले के दूसरे लेयर में जाते हैं। मीन्स ऐसे कंटिन्यूसली अपने वाइब्रेशंस अपने बॉडी के आजू बाजू में तैयार हो जाते हैं। और ये जो अभी है हम रेड में हम ये देखेंगे उसको, ये जो रेड है वो आदमी कैसा है कि इधर निगेटिव सोच रहा है, अरे क्या होगा, कैसे होगा, अभी मेरा क्या होगा, कोई देखने वाला है नहीं है, अगर मुझे कुछ हुआ तो क्या करेंगे, बराबर, अरे बाप रे ये सब अब ऐसा चल रहा है, ये हुआ वो हुआ, ये सब, ये जो सोच है उससे क्या होता है, इसका ऑरा किधर कट हो रहा है, किधर वो ज़्यादा सोच रहा है तो उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, वो इधर कुछ एकदम बॉडी के लेवल पे आ रहा है, किधर कट हो रहा है। मीन्स ये क्या हो रहा है, डिस्टर्ब ऑरा हो गया। जो मेरे आजू बाजू की जो प्रवाह है वो उसको डिस्टर्ब हो रहा है, बराबर, ये मेरे सोचने से होता है। अगर ये मैं पॉजिटिव थॉट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये सही एक लाइन पे वो हो जाएगा, और ये नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किधर तो कट है, बराबर। अभी मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ तो ये मेरा ऑरा एक तो ऐसा होगा नहीं तो वैसा होगा। अभी मेरे बारे में हर एक कोई ना कोई सोचता है, वो वाइब्रेशन से सोचता है या बोलता है, उनके भी वाइब्रेशंस, उनके स्पंदने हमारे आजू बाजू में आ जाती है, बराबर। तो आ जाती है तो क्या होता है, अगर मेरा ऑरा स्ट्रांग रहेगा तो क्या करेगी, अगर गलत भी होगा वो उसके पास वापस चली जाएगी। अगर वो किसी के निगेटिव वाइब्रेशंस मेरे पास आते हैं तो क्या करेंगे, मेरा ऑरा में जहाँ भी जगह है उसमें अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद थोड़ी सी मुझे ग्लानि जैसी आना स्टार्ट हो जाएगा, उससे बीमारी के कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अपना जो कारगिल का युद्ध हो रहा, बराबर, शत्रु कहाँ से न कहाँ से तो आते रहे, लेकिन एक साथ आने के बाद वो भी फाइटिंग की। वैसे ही अपना ये जो ऑरा में है, कहाँ से भी हम कुछ निगेटिव थॉट करते हैं तो क्या होता है, क्रैक हो जाता है। वहाँ से लोगों की नकारात्मक एनर्जी अपने ऑरा लेवल में अटैक करती है, और बहुत सारा होने के बाद मुझे वैसा ग्लानि फील हो जाती है, नहीं अभी मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं अभी बहुत बीमार हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये क्या हिसाब से होता है, तो मुझे हर बार अगर मैं पॉजिटिव थॉट करता हूँ तो ये मैं अपना खुद का कवच कुंडल, मीन्स हमारा खुद का प्रोटेक्शन बना सकता हूँ। अभी ये सबका, ये तीनों का मतितार्थ क्या हो रहा है, हमारे थॉट, विचार। अगर थॉट्स अच्छे रहे तो उसमें से शब्द अच्छे आ जाएंगे, मैं अच्छा सोचना स्टार्ट कर दूंगा, अच्छा बोलूँगा तो मेरे एक्शन में भी वो दिखाई देगा, मेरे कृति में भी वो दिखाई देगा। अगर कृति में वो दिखाई देगा तो मेरे हैबिट बन जाएगी, बराबर। वो हैबिट में कन्वर्ट होके मैं कंटिन्यूसली वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स करते रहूँगा तो वो मेरी पर्सनैलिटी बनेगी। मीन्स मैं हर बार जो मैं निगेटिव सोचता था तो मेरी पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो जाएगी, हर एक कोई मेरे से बात करना चाहेगा और ये मेरी पर्सनैलिटी बनेगी, और ये पर्सनैलिटी से मेरा फ्यूचर बनेगी, बराबर।
फ्यूचर मेरा भविष्य जो बनेगा। लेकिन भविष्य बनने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है? मेरे अच्छे विचारों की ज़रूरत है। वापस यही सर्कल चलता आता है। जब तक आपके विचार आपके शब्दों में परिवर्तित नहीं होते, अच्छे विचार, बराबर, तब तक हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बराबर। ये बहुत सारा है, लेकिन हमने शॉर्टकट में बताया है। अगर आपको और कुछ चाहिए तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी ये जो यूनिवर्सल में है, बराबर ना, उसको हम जो एनर्जी बोलते हैं, ये वैश्विक एनर्जी है। अगर आप दोनों हाथ ऐसे सब उंगलियां एक साथ करके ऐसे अगर हम देखेंगे, आगे पीछे करके, सब लोग देखेंगे, आगे पीछे देखेंगे करके, तो आपको ये महसूस होगा कुछ तो इसमें एनर्जी का पास हो रहा है। वो अलग अलग मुझे लगेगा, गरम जैसा लगेगा, वाइब्रेशन लगेंगे, बराबर, या मैग्नेट जैसा लगेगा, बराबर। यही एनर्जी हम हमारा जहाँ भी दर्द है, जहाँ भी प्रॉब्लम्स है, वो जगह पे हम हाथ रखते हैं तो अपनी एनर्जी अपने हाथों के द्वारा अपनी पूरी बॉडी में देके हम अपनी ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। ये रेकी यूनिवर्सल एनर्जी है, जो यूनिवर्सल एनर्जी अपनी बॉडी में लेके उससे हम हाथों से अपने आप को दे सकते हैं या दूसरों को दे सकते हैं। ये ओनली एक ट्रीटमेंट है कि हम दूसरों को भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर बीमार है तो उसमें से उनको ठीक कर सकते हैं। अगर ये जो यूनिवर्सल लॉज है, अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर रेकी के बारे में इसका साइंटिफिक बेस आप अगर जानना चाहेंगे तो अगर वो सेमिनार रहेगा तो आप उसमें अगर आपको इसके बारे में और साइंटिफिक बेस और स्पिरिचुअल बेस अगर जानना चाहते हैं, ये यूनिवर्सल क्या है, ये यूनिवर्सल एनर्जी क्या है, बराबर, तो उसके बारे में बैच अभी आने वाला है नेक्स्ट सैटरडे संडे। उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रेकी, हिस्ट्री, औरा, 7 चक्रा, सेल्फ हीलिंग, 5 प्रिंसिपल, मेडिटेशंस, पार्टनर ट्रीटमेंट, ग्रुप ट्रीटमेंट और क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये पूरा सिखाया जाता है। 2 दिन में 2-2 घंटे का रहेगा वो, बराबर। इसमें आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल रहेगा, रेकी का फर्स्ट डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, 1-to-1 कंसल्टेंसी में। सब अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कोई भी टॉपिक पे और जानना चाहते हैं तो कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज करके कर सकते हैं। इसका जो फीस है 2000 है, लेकिन ये महामारी के कारण हम उस पर ऑफ़र दे रहे हैं 999। अगर आप किसी को इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरा ईमेल आईडी है। वेबसाइट में भी अपना रेकी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन में फ़ोटो के साथ दी हुई है। तो अपना हाथ कौन से पॉइंट पे कैसे रखना है आप वो भी अगर कर सकते हैं अभी भी, तो भी आप अगर आपका कुछ भी पेन है उसको कम कर सकते हैं। आप सबने ज्वाइन किया उसके लिए सबका मैं आभारी हूँ। थैंक यू।